आपको बैठना है पालकी में? पालकी में बैठना है। विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ कृष्ण के साथ मीरा विराजमान है और मीराबाई द्वारा पूजी गई मूर्तियाँ स्थापित है। एक्चुअली के जो व्यूज होता है ना उसके पैसे है सब कुछ, तो व्यू भी तो होना चाहिए था। ये समुद्र मंथन का निशान है और भगवान क्षीर सागर में विराजमान है। यहाँ समुद्र का किनारा है। जैसे ये है ना, इसमें जो है ये सारे भगवान है, सब भगवानों को इनवाइट किया था कि आप आओगे यहाँ पे। ये देखो पूरा इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। मैं हूँ जयपुर में और इधर बहुत गर्मी है। हिमाचल के बाद बहुत गर्मी है इधर। हाँ, मेरी बॉडी अडेप्ट भी नहीं हो पाई। शादी करने के बाद लोग इधर आते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। राजा महाराजा की शादी हुई थी जब बनाया गया था, मान सिंह की शादी हुई थी ना, हाँ। तो तोरणमाल वरमाला यहाँ से बनाई थी। ओ, टिया जी साथ में। शी इज अ योगा टीचर। जैसे ये है ना, इनमें जो है ये सारे भगवान है, सब भगवानों को इनवाइट किया था कि आप आओगे यहाँ पे। ये देखो पूरा इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा बहुत, और अंदर अलग है। तो ये वही मंदिर है जहाँ पर धड़क मूवी की शूटिंग हुई थी। जानवी कपूर इधर डांस कर रही थी अपने दोस्तों के साथ और ईशान खट्टर ने पहली बार देखा था। तो ये वही इधर पर शूटिंग हुई थी, इसी जगह पर। इस मंदिर को हो गए 414 वर्ष। महाराजा मानसिंह के पुत्र थे जगत सिंह जी, उनको बंगाल लड़ाई करने भेजा गया तो उनकी वहाँ मृत्यु कर दी गई। तो उनकी माता थी कनकावती। कनकावती ने कहा कि ऐसा कोई मंदिर या स्मारक बनाओ, जो मानसिंह जी की पत्नी थी। उन्होंने कहा कि ऐसा मंदिर या स्मारक बनाओ जो मेरे बेटे की याद हमेशा रहे। तो महाराजा मानसिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया 1599 में। और 1608 में जब बनके तैयार हुआ तो इस मंदिर का नाम रखा जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि का मतलब होता है, बेटे का नाम था जगत सिंह, और जगत शिरोमणि का मतलब होता है जगत के पालनहार। जगत के पालनहार कौन हुए? विष्णु भगवान जी। तो जब विष्णु भगवान हुए तो इस मंदिर का पहला जो प्रतिमा स्थापित हुई वो पीछे हुई विष्णु भगवान की। उसकी पहले हुई उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, साथ में इनके सामने उस तरफ गरुड़ जी हैं। हाँ। जो विष्णु भगवान के वाहन होते हैं। हाँ। यहाँ जय विजय द्वारपाल है। हाँ। ये समुद्र मंथन का निशान है और भगवान क्षीर सागर में विराजमान है। यहाँ समुद्र का किनारा है। किनारे में भंवर के साथ शंख व कमल के फूल निकलते हुए दिखाए गए। इस द्वार के अंदर विष्णु भगवान के सारे अवतार हैं। तो ऐसे पहले ये प्रमाणित विष्णु मंदिर बना, जो उनके पास में पीछे है। और नीचे जो कृष्ण भगवान की प्रतिमा है काली वाली, जो बांसुरी बजा रहे हैं, ये वही प्रतिमा है जिसकी मीराबाई पूजा करती थी चित्तौड़ में। ये जब मेड़ता से मीराबाई शादी होके आए तो उनके गुरु रविदास जी ने ये प्रतिमा दी, और जब शादी होके आए तो इस मूर्ति के साथ चित्तौड़ में आए और ये चित्तौड़ में स्थापित हुई। उनके पति भोजराज जी ने भी समर्थन किया। मीराबाई का कहना था कि मैं सांसारिक कर्म से तो आपकी पत्नी हूँ, लेकिन मैं गिरधर गोपाल के समर्पित हूँ। तो फिर उन्होंने भी उनका समर्थन किया और इस मूर्ति की स्थापना हुई। और मीराबाई का समर्थन के साथ वहीं महल में जब तक रही मीराबाई, इन्हीं की सेवा पूजा करी। और फिर जब भोजराज जी का अंत समय आया तो भोजराज जी ने कहा कि मेरे को भी तो गिरधर गोपाल के दर्शन कराओ। तो मीराबाई ने फिर उन भोजराज जी को गिरधर गोपाल के दर्शन कराए। और जब गिरधर गोपाल के दर्शन हुए तो उन्होंने अपने प्राण त्यागे। जब उन्होंने प्राण त्यागे और इधर मीराबाई ने अपना महल त्याग दिया। जब महल त्यागा तो उसके बाद मथुरा गई, वृंदावन गई, उसके बाद द्वारकाधीश। द्वारकाधीश में जब थे तो इधर चित्तौड़ में अकाल पड़ा। तो सब अकाल, जब यहाँ के जो लोग थे उन्होंने ऐसा समझा कि ऐसा माना कि अगर मीराबाई को अपन वापस ले आएंगे यहाँ तो यहाँ वापस संपन्नता हो जाएगी। तो सब लेने वहाँ मीराबाई को गए। तो मीराबाई ने देखकर द्वारकाधीश में प्रवेश कर दिया। बाहर लोग इंतजार करते रहे, मीराबाई नहीं आए बाहर। तो जब लोगों ने अंदर जाकर देखा तो उनका शरीर नहीं मिला। तो ऐसा मानना है कि द्वारकाधीश में वो लीन हो गए। और इधर ये मूर्ति चित्तौड़ में थी। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ मुगलों के बीच और महाराणा प्रताप के बीच। तो मुगल मंदिर तोड़ रहे थे तो मानसिंह जी उनके सेनापति थे। तो उनको ये पता था कि मीराबाई द्वारा पूजी गई मूर्ति यहाँ है, तो उन्होंने अपने पास रखी
और यहाँ लाकर अपने गढ़ में स्थापित करी, क्योंकि यहाँ उनका गढ़ था। फिर अकेली मूर्ति नहीं रहती है, तो ऐसा विचार हुआ कि यहाँ किसकी स्थापना की जाए। तो फिर ये मीराबाई द्वारा पूजी गई मूर्ति थी, तो यहाँ राधा की नहीं मीराबाई की स्थापना हुई, क्योंकि राधा जी होते तो इनके पास में होते, बराबर में होते। मीराबाई है तो भगवान से थोड़े दूर और नीचे है। तो ये विश्व, और दूसरी बात भगवान का मुखारविंद राधा रानी के साथ हमेशा झुका हुआ रहता है, राधा रानी की तरफ, यहाँ बिल्कुल सीधा है। तो ये भक्त स्वरूप है। विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ कृष्ण के साथ मीरा विराजमान है और मीराबाई द्वारा पूजी गई मूर्ति यहाँ स्थापित है, और एक ही गर्भगृह में नर और नारायण दोनों विराजमान है। इस मंदिर की लागत 9,72,000 अनुमानित लगाई गई है उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम की। तो उसमें 80,000 का तोरण द्वार और 1,25,000 की गरुड़ छतरी, बाकी का मंदिर बना। नाम क्या है? मेरा नाम गौरी शंकर है, वैसे शंकर महाराज के नाम से जानते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। भोपाल की है, जहाँ से मीराबाई को लाया गया था। आपको बैठना है पालकी में? पालकी में बैठना है। और हम कहाँ आ गए हैं अपन? पन्ना मीना कुंड, जयपुर का पन्ना मीना कुंड है। ये जगह शिरोमणि मंदिर के पीछे ही है। आ जाओ भैया, आ गए पन्ना मीना कुंड। कहाँ है? कूदने के लिए भी कम से कम वहाँ तक की जंप लेनी पड़ेगी, बहुत लंबी है और एकदम तेजी वाली ने। भट्ट बम बम बोले हो गए। एक ही बार में जीवन का वास्तविक सत्य प्राप्त। 2 मछली छपाक, 3 मछली छपाक। कितनी सीढ़ियाँ गिन के बताओ कमेंट में। मैंने भी काउंट नहीं किया। सो हम आ चुके हैं कनक घाटी में, नहीं ये कनक बाग मंदिर। ₹25 प्रति। तो दोस्तों ये है कनक बाग, जहाँ टिकट लेके एंट्री की है, लेकिन अब लग रहा है क्यों की एंट्री। चलो, प्री वेडिंग शूट कौन करवाता होगा? करवाते, बहुत लोग करवाते हैं। एक्चुअली के जो व्यूज होता है ना, उसके पैसे सब कुछ। तो व्यू भी तो होना चाहिए था। अब ये है ना, यहाँ पे शाम के टाइम है ना, आप देखना फोटो खींचते हैं ना, उनको पता है। जैसे अभी फोटो तो बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। ये सब में ना, ये लगे हुए हैं ना पाइप। कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है? साफ लिख दिया उन्होंने। तो चलने का टाइम आ चुका है दोस्तों, हम निकल रहे हैं अब यहाँ से। कनक बाग से निकल रहे हैं हम। गाइस, हम लोग निकल रहे हैं ऐसे डाकू जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जी, जयपुर में गर्मी है भाई। काला पड़ गया, काला पड़ गया है स्किन। तो अभी हम जा रहे हैं आयुष को छोड़ने। इनके ट्रेन का वक्त हो गया, इनको जैसलमेर जाना है। थैंक यू भाई जी। अभी है ना, गर्मी का ध्यान रखना, पानी जरूर रखना, जरूरी है। याद रखूँगा। जयपुर से अब निकल रहे हैं, आ गए हैं, फिर जैसलमेर जाना है अब इसके बाद। और बहुत अच्छा लगा भाई के यहाँ, राज भाई के यहाँ वेबसाइट बनाते हैं बहुत अच्छी। चलो भाई जी, चलते हैं फिर जैसलमेर की ओर। हाँ, बहुत भारी बैग हो गया यार, बहुत गर्मी है इधर पर, जैकेट वगैरह का कुछ काम नहीं है, लेकिन सब बैग में घुसी हैं। मालिक, बस बहुत हो गया।